ओम शांति। सुनते हैं आज 3 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? उत्तर, बाबा ने बताया कि आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हैं और स्वयं बाबा कैसे आते हैं, राम राज्य कैसे स्थापन होता है और बच्चों को रावण पर विजय कैसे पहनाते हैं। अब तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो, तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। प्रश्न 2, दीपावली का सच्चा अर्थ क्या है? उत्तर, सच्ची दीपावली तब होती है जब आत्मा की बुझी ज्योति बाबा की याद से जग जाती है। यह दीपमाला भीतर के अंधियारे को मिटाकर ज्ञान और योग की रोशनी जगाने का प्रतीक है। प्रश्न 3, दशहरा का वास्तविक अर्थ क्या है? उत्तर, असली दशहरा तब होगा जब बाप आकर मनुष्यों के भीतर के विकार रूपी रावण का नाश कर देंगे और राम राज्य की स्थापना करेंगे। बाहर का रावण जलाना तो केवल हद का प्रतीक है। प्रश्न 4, राम राज्य और रावण राज्य में क्या फर्क है? उत्तर, राम राज्य सतयुग में ईश्वर द्वारा स्थापन किया हुआ पवित्र सुखमय राज्य है, जबकि रावण राज्य विकारों से भरा हुआ दुखमय राज्य है। राम राज्य में आत्माएं निर्विकारी और सतो प्रधान होती हैं, रावण राज्य में तमो प्रधान। प्रश्न 5, दीपावली पर घर घर दीप जलाने का आध्यात्मिक संकेत क्या है? उत्तर, घर घर दीप जलाना इस बात का स्मृति चिन्ह है कि हर आत्मा की ज्योति बाप की याद से जगमगाती है। बाहरी दीपक प्रतीक मात्र है, असली दीपक आत्मा की ज्योति है। प्रश्न 6, आशिक माशूक का आध्यात्मिक भाव क्या है? उत्तर, इस ज्ञान में एक ही माशूक शिव बाबा है, बाकी सब आशिक आत्माएं हैं। इनका प्रेम देहधारी प्रेम नहीं बल्कि रूहानी प्रेम है, जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। प्रश्न 7, बाबा बच्चों को रूप बसंत क्यों कहते हैं? उत्तर, रूप बसंत का अर्थ है ऐसा सज्जन जो मुख से सदैव ज्ञान के रतन बरसाता रहे और दुनिया को हरी भरी बनाए। ज्ञान से सबका जीवन सुंदर बनाना ही रूप बसंत की विशेषता है। प्रश्न 8, बाबा को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी क्यों कहा जाता है? उत्तर, बाबा ही एकमात्र ऐसे परमात्मा हैं जो ज्ञान और योग बल से बच्चों को शक्ति देते हैं, जिससे वे रावण पर विजय पाकर विश्व का मालिक बनते हैं। सभी धर्म स्थापक उनके पीछे आते हैं। प्रश्न 9, बाबा भारत को सबसे उच्च भूमि क्यों बताते हैं? उत्तर, क्योंकि भारत ही बाबा की अलौकिक जन्मभूमि है, जहां ईश्वर आकर सर्व की सद्गति करते हैं और इसे स्वर्ग बनाते हैं। इसी कारण भारत को धर्म भूमि और तीर्थों का सिरमौर कहा गया है। प्रश्न 10, बाबा द्वारा सिखाया गया राजयोग अन्य योगों से श्रेष्ठ क्यों है? उत्तर, यह राजयोग आत्मा को परमात्मा से जोड़कर जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त करता है, जबकि अन्य योग केवल शरीर की साधना तक सीमित है। राजयोग आत्मा को स्वदर्शन चक्रधारी बनाता है। प्रश्न 11, बाबा के अनुसार विश्व का सच्चा दशहरा कब होगा? उत्तर, जब संगम युग के अंत में विकार रूपी रावण का संपूर्ण विनाश होगा और मानवता पवित्र बनकर स्वर्ग में प्रवेश करेगी, वही सच्चा दशहरा होगा। प्रश्न 12, बाबा की याद से बच्चों को कौन सी शक्ति मिलती है? उत्तर, याद से बच्चों को आत्मबल और योग बल प्राप्त होता है, जिससे वे विकारों पर विजय पाकर विश्व कल्याणकारी सेवाओं में समर्थ बनते हैं। प्रश्न 13, बाबा ने बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी क्यों कहा है? उत्तर, क्योंकि बच्चे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानकर स्वयं को त्रिकालदर्शी अनुभव करते हैं और इस ज्ञान के चक्र को निरंतर स्मृति में घुमाते रहते हैं। प्रश्न 14, बाबा की दृष्टि में भारत की महिमा अपरंपार क्यों है? उत्तर, भारत ही वह भूमि है जहाँ सत्य युग में देवताओं का राज्य था और संगम युग में शिव बाबा आकर पुनः इसे स्वर्ग बनाते हैं।
यही कारण है कि भारत को स्वर्ग भूमि और पवित्रतम कहा जाता है। प्रश्न 15, लाइट हाउस माइट हाउस का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है आत्मा में बाबा की याद और शक्ति का प्रकाश इतना भरपूर हो कि मनसा द्वारा भी दूसरों को शांति और शक्ति की किरणें पहुंचा सकें। प्रश्न 16, बाबा बच्चों को सच्चा आशिक बनने के लिए क्या कहते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं मन, वाणी और कर्म से केवल एक माशूक शिव बाबा पर फिदा हो जाओ, विकारों और माया पर नहीं। तभी जीवन में सच्ची दीपावली और सुख की प्राप्ति होगी। प्रश्न 17, बाबा बच्चों को किस प्रकार की सेवा के लिए प्रेरित करते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं मुख से केवल ज्ञान रतन बांटो, तन मन धन सब विश्व सेवा में लगाओ, चित्रों व शब्दों से सर्व की सद्गति करो। यही अलौकिक दिव्य कर्म है जो आत्मा को श्रेष्ठ बनाता है। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।